इजराइल का साथ छोड़ सकता है अमेरिका। ईरान की ताकत ने पूरी दुनिया को चौंकाया। नेतन्याहू को तारीख पर तारीख दे रहे हैं ट्रंप। ईरान के सामने कमजोर पड़ रहा है इजराइल। अमेरिका को लेकर कहा जाता है कि ये मौके का साथी है, इस पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की नीति खुद के फायदे की नीति है। जब तक अमेरिका को किसी देश की जरूरत है तब तक वो उसका मित्र है, और जब उस देश को अमेरिका की मदद की जरूरत होती है तो अमेरिका फायदा और नुकसान का अंदाजा लगाने में जुट जाता है। मदद का फायदा हुआ तो मिलेगी, और अगर नुकसान दिखाई दिया तो अमेरिका कभी भी अपनी पीठ दिखा देगा। ये देश दुनिया में अपने इसी चरित्र को लेकर बदनाम है। ऐसा शायद ही कोई दोस्त होगा जिसे अमेरिका ने धोखा ना दिया हो। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम था सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स का। ये वही मिलिशिया है जिसे अमेरिका ने सीरिया के तत्कालीन बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ खड़ा किया था। बाद में इसका इस्तेमाल सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका ने किया। अब ना तो सीरिया में असद की सत्ता बची है और ना ही इस्लामिक स्टेट। ऐसे में अमेरिका ने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स को इसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। इससे पहले अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने यही खेल खेला था, जब अचानक ही अमेरिका ने अपनी फौज को अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया। और अब अमेरिका के धोखे का अगला शिकार इजराइल बनने वाला है। इस बात के संकेत अमेरिका की तरफ से आने वाले बयानों से मिल रहे हैं। नेतन्याहू, जो अमेरिका पर भरोसा कर ईरान पर हमले की भूल कर चुके हैं, अब पछता रहे हैं, क्योंकि ईरान ने इजराइल में तबाही मचा रखी है और अमेरिका इजराइल की मदद करने की जगह तारीखें दिए जा रहा है। जंग शुरू हुई तो ट्रंप का बयान आया कि 48 घंटे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 48 घंटे बाद कहा गया कि जंग 7 दिन नहीं चलेगी, और फिर बयान आया कि अगले 14 दिन में कुछ बड़ा होगा। ट्रंप तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, तो इजराइल के लिए घड़ी भी जंग में टिके रहना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ट्रंप पर भरोसा कर फंस गया है इजराइल? कैसे ट्रंप के बदलते रुख ने इजराइल को कर दिया है मजबूर? और कितने दिन तक ईरान के सामने टिक पाएगा इजराइल? आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। तो क्या अमेरिका इजराइल को धोखा देने की तैयारी में है? आखिर नेतन्याहू ने किसके भरोसे ईरान पर हमला करने का कदम उठाया था? क्योंकि एक बात तो साफ है कि नेतन्याहू बिना अमेरिका की हरी झंडी मिले ईरान पर हमले का साहस नहीं जुटा सकते थे। और अगर अमेरिका की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, तो फिर इजराइल की मदद में अमेरिका आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या अब अमेरिका को इजराइल की जरूरत नहीं है? वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद अमेरिका की नीति अपने फायदे के आसपास ही घूम रही है। उसे दुनिया के दूसरे देशों की चिंता नहीं है। ट्रंप ने जिस तरह से अपने दुश्मन चीन के साथ समझौता किया, और यूरोपीय देश जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, उनसे अभी तक टैरिफ पर समझौता नहीं किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ट्रंप ने झूठा कह दिया, तो कनाडा को अमेरिका में मिलने की बात कह दी। डेनमार्क को धमकाया जा रहा है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ये कह सकता है कि ये जंग इजराइल की है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह के बयान अमेरिका से आ रहे हैं वो इजराइल को डरा रहे हैं। दरअसल ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर जंग में अमेरिका कूदेगा तो उसके सैन्य बेस पर वो हमले करेगा। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। एक सैटेलाइट तस्वीर आई है जिसमें नजर आ रहा है कि कतर में अमेरिका का सैन्य एयरबेस खाली हो गया है और यहाँ के अमेरिकी लड़ाकू विमान दूसरी जगहों पर भेजे गए हैं। कतर में बने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस को खाली करा दिया गया है। मध्य पूर्व में यूएस का ये सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। बताया जा रहा है कि ईरान के संभावित हमलों की वजह से ये कदम उठाया गया है। इस बेस पर दर्जनों सैन्य विमान तैनात थे, जिनमें रिफिलिंग और कार्गो विमानों के साथ ही फाइटर जेट भी शामिल थे। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि अमेरिकी सैन्य विमान अब इस एयरबेस पर नजर नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से ऐसा लग रहा है कि ईरान के संभावित हमलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल की नींद उड़ाई है, उसके सुरक्षित से सुरक्षित ठिकानों को उड़ा दिया है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नई उलझन और असमंजस में पड़ गए हैं। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जंग में उतरा जाए या नहीं, जंग में उतरने से फायदा होगा या नुकसान। व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें भी ट्रंप की इसी उलझन को सामने रखा है। वैसे खुद ट्रंप भी ये बात कह चुके हैं कि वो क्या फैसला करेंगे किसी को नहीं पता। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्या फैसला करने वाले हैं, और यही गलती इजराइल कर गया है। ट्रंप पर भरोसा कर वो मुश्किल में फंस चुका है। तो वहीं ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के फैसले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर इसी बात पर फैसला लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान के साथ इजराइल के युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है, लेकिन सिर्फ तारीख तय नहीं की है। लेकिन अब व्हाइट हाउस की तरफ से नई बात कही गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक
ईरान को नए सिरे से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यों और परमाणु हथियार बनाने की किसी भी अन्य संभावना को तुरंत बंद करने की चेतावनी दी गई है। इस बीच ट्रंप की तरफ से दो बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बातचीत का समय निकल चुका है, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बातचीत चल रही है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से जो नई तारीख दी गई है वो भी इसलिए दी गई है क्योंकि वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें अब भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिखती है कि बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और इजरायल की मांगे पूरी हो सकती हैं। शायद ईरान की ताकत को देखते हुए ट्रंप को ये संभावना दिख रही है, क्योंकि उन्हें जंग अब समाधान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंग ने समस्या खड़ी कर दी है, खास तौर पर इजरायल के सामने। दरअसल ट्रंप के रुख के बदलाव की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो अमेरिका में भी उठ रहे हैं कि क्या चीन और रूस के दबाव में अमेरिका आ गया है। रूस और चीन ने एक दिन पहले ही अमेरिका से दो टूक कह दिया था कि अगर ईरान पर यूएस हमला बोलता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चीन ने तो इजरायल को भी चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान पर हमले तुरंत बंद करे और सीजफायर का ऐलान करे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान युद्ध से नहीं, बातचीत से निकलता है। ट्रंप ईरान पर हमला करने के मुद्दे पर बहुत ही अटक कर आगे बढ़ रही हैं। दरअसल वो अमेरिकी हमले के नफा नुकसान से चिंतित हैं। उन्हें इस बात की चिंता रही है कि अगर युद्ध में कूदे तो इराक युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान जैसी स्थिति भी सामने आ सकती है। लंबी लड़ाई छिड़ने का भी खतरा है, क्योंकि जिस तरह से रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में उतरे हैं, उससे मध्य पूर्व की जंग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से इजरायल को मदद नहीं दी गई तो क्या वो ईरान के सामने टिक पाएगा। यूरोप तो पहले से ही इजरायल से दूरी बना चुका है। एशिया में ऐसा कोई दोस्त उसका नहीं है जो उसे सैन्य मदद पहुंचा सके। तो वहीं ईरान का दुनिया भर में समर्थन दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ईरान इजरायल के खिलाफ बेहद तीखे हमले कर रहा है, जिसके चलते इजरायल में तबाही मची हुई है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। जिस जंग को 4-5 दिन में खत्म करने का दावा नेतन्याहू कर रहे थे, उस जंग को 8 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन तबाही ईरान की जगह अब इजरायल में दिखाई दे रही है। दुनिया भर के देश इजरायल छोड़ रहे हैं। तेल अवीव में जगह जगह बिल्डिंगें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं और उस पर जिस तरह का रुख डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक बात तो तय है कि इजरायल ईरान के सामने घुटने टेक सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो पहले दिन से ही बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन जंग की शुरुआत इजरायल ने कर दी, इसलिए उसे जवाब देना जरूरी था। खामेनेई तो पहले ही साफ कर चुके थे कि इजरायल ने तो जंग शुरू कर दी, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा और ईरान इस जंग को इजरायल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने के बाद ही खत्म करेगा। और जिस तरह से ईरान ने इजरायल को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, उसके बाद तो ये तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही इजरायल की तरफ से सीजफायर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। नमस्कार।